हाँ जी, +1 में आपने किया था, देखिए जुड़ते रहें, तब तक हम करा रहे हैं। आपने +1 में डेरिवेटिव किए थे, याद होगा आपको। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं dy dx, डिफरेंशिएशन किसी भी अलजेब्रा फंक्शन की पावर n होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, n आगे उतार लेंगे और जो फंक्शन है वो यूं का यूं रहेगा और फंक्शन की पावर हम n-1 कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा। अब देखिए डेरिवेटिव सेम जो है हमारा इसी का, अगर लीनियर पावर ax प्लस b में कुछ गिवन है और उसकी पावर n है तो इसको कैसे क्या करते हैं, काम वही होगा, n पावर आगे उतार ली, फंक्शन आपका चाहे कुछ भी हो, ax प्लस b, आप पावर एक कम कर दें, हमने यही काम करना होता है। देखिए बैटरी चार्ज है, हमने एक ही वर्क किसका करना होता है। सबसे पहले हम ऊपर पावर देखते हैं, पावर को आगे लेके आएंगे, पावर एक कम हो जाएगी, कम होके अगर लीनियर फंक्शन को साथ में और चीज गिवन है तो वही बात, पावर आगे लेके आएंगे, फंक्शन यूं का यूं रखेंगे, उसमें से एक पावर कम कर देंगे। पावर को लेके आओ, ऑन कर, पावर को लेके आओ आगे, उसकी पावर एक कम कर दें, यहां तक हो गया। अब आपने इसका क्या करना है, आपने इसका इनटू में जो फंक्शन है, अभी पावर का डेरिवेटिव किया है, फिर क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे जो अंदर है, dy dx, अब हम किसका करेंगे, dy dx आपने अब ax प्लस b का करेंगे। अब क्या करना है, देखिए जब डेरिवेटिव किन्हीं भी दो चीज का आपको करना पड़ जाए, डेरिवेटिव करना है और वो f और g दो फंक्शन है आपके और वो एडिशन में है, चाहे एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, तो उसमें आपको क्या करना होता है, अलग अलग करेंगे। पहले फंक्शन का अलग करेंगे, प्लस या माइनस का जो भी निशान है आप उसमें फिर दूसरे फंक्शन का अलग कर देंगे। तो डेरिवेटिव दोनों का, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन एडिशन में है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव पहले ax का करेंगे और प्लस में डेरिवेटिव जो है फिर b का करेंगे, अलग अलग हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब हमारे पास में ax का डेरिवेटिव करना होता है, अब यहाँ पे बात आ जाएगी, जब कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें करना होता है dy dx, इसका c मल्टीप्लाई x, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है फंक्शन के तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई उसको बाहर रखेंगे और dy dx जो है किसका करेंगे, x का करेंगे। अब इसके ऊपर आइए कि dy dx x कितना बन जाएगा, डेरिवेटिव जो है आपका x का क्या बनेगा, वही बात, यही x की पावर जो है वही आगे, यहाँ पावर क्या है 1 है तो क्या करेंगे 1 आगे आ जाएगा, इनटू में पावर की पावर एक कम कर देंगे 1 माइनस 1, 1 इंटू x की पावर 1 में से 1 का क्या हो गया 0, 1 इंटू x की पावर 0 क्या होती है, फिर किसी की भी पावर 0 1 होती है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम क्या होगा, डेरिवेटिव x का क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो 1 डेरिवेटिव होगा, इनटू में ax है, c कांस्टेंट बाहर निकाला है, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो इसी प्रकार कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर x के साथ करना है उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास डेरिवेटिव cx का c आ गया, इसी प्रकार ax का करेंगे तो वो क्या आएगा, वो भी a आएगा। आप कोई और एग्जांपल ले लिए, dy dx मान लीजिए आपको 5x का करना है तो कितना आएगा, पाई आ जाएगा, वो पाई आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू अकेले x के साथ है तो सिर्फ वो कांस्टेंट रह जाएगा, ax के साथ है तो a हो जाएगा प्लस में। अब आइए क्या है, डेरिवेटिव b है, b क्या है कांस्टेंट है, और dy dx हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का। इसी सवाल उसी को लीजिए, dy dx अगर हमने 5 का करना तो 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज के जरिए कर सकते हैं, मैसेज में आपको फिर जवाब दिया जाएगा, या आप इसको मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं और साथ साथ समझते रहिएगा। क्या है यहाँ आपको डेरिवेटिव का बता रहे हैं, कहां से चलता है, पहले अलजेब्रा कोई फंक्शन होता है, x ले लिया हमने फंक्शन, फंक्शन की पावर n गिवन है तो पहले पावर आगे आ जाएगी, फंक्शन में से एक पावर कम हो जाएगी। अब सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, ax प्लस b कोई लीनियर इक्वेशन ले ली, उसमें भी वर्क वही होगा, n आगे आ गया, फिर वो फंक्शन यूं का यूं पावर एक कम कर दी, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। और फंक्शन का डेरिवेटिव आप स्टार्टिंग में जब समझ रहे हैं तब देखिए बड़ा आसानी होता है कि जब हम f प्लस g कर रहे हैं, हमारे पास दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट या एडिशन में है तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पहले लेंगे दूसरा फंक्शन बाद में एडिशन में लेंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसका फिर इसका। यहाँ पे आपके पास ax है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट अगर है तो वो बाहर चला जाएगा और उसका डेरिवेटिव करेंगे,
1 बच जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1 होता है। बस यहाँ आपने यह देखना है जब कांस्टेंट आपके पास मल्टीप्लाई में है तो हमारे पास में वो क्या होगा डेरिवेटिव उसका बाहर निकल आएगा और डेरिवेटिव कांस्टेंट का यूं रह जाएगा। अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट का ही निकालना है तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डेरिवेटिव सोल्व कर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया 0, a + 0 को देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किया जब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं बस a तो हम इसको a लिख देते हैं। आपने इतना लंबा थोड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाया है ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास a इसका डेरिवेटिव आ गया इनटू में ये n और ये जो फंक्शन है यूं का यूं ax + b की पावर n - 1। तो इसमें आपने क्या किया डेरिवेटिव में कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है पहले हम फंक्शन पावर आगे लेके आएंगे, पावर की डेरिवेटिव सोल्व होने के बाद फिर आप जो है उसके अंदर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये सारे डेरिवेटिव में आपका यही चलेगा। डेरिवेटिव का एक मेन एग्जांपल जो होता है वो देखिए रस्सी की तरह होती है डेरिवेटिव। रस्सी में क्या करना होता है गांठें लगाई हैं 5-10 आपकी, तो जब उनको खोलना शुरू करेंगे क्या करते हैं सबसे ऊपर वाली गांठ स्टार्टिंग में खोली जाती है, फिर उससे नीचे, फिर ऐसे ही हम उसको स्टेप टू स्टेप चलते हैं। ऐसे ही डेरिवेटिव है, बड़ा ही आसान। अगर आपको ये फार्मूले याद है और उनका स्टेप याद है तो डेरिवेटिव सबसे इजी है। फार्मूले पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वो याद करेंगे और फिर स्टेप कैसे होता है। स्टेप यही है सबसे पहले हम पावर जो है पावर का डेरिवेटिव सोल्व करेंगे और पावर का डेरिवेटिव आपने सीखा कि पावर को आगे लेके आएंगे, फंक्शन चाहे कितना है छोटा हो चाहे कितना है बड़ा हो यूं का यूं लिखेंगे और पावर को एक कम कर देंगे, वो पावर का डेरिवेटिव सोल्व हो गया। उसके बाद में उस फंक्शन जो अंदर है उसका डेरिवेटिव देखेंगे। अब वो फंक्शन अंदर किस टाइप का है वो डिपेंड करेगा इन सारे फंक्शन पे, जिनका डेरिवेटिव क्या है वो हम अब आगे करते चलेंगे। अब देखिए आपके पास x का डेरिवेटिव आपने सीखा, अकेला डेरिवेटिव x का 1 होता है, कांस्टेंट के साथ जो है हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट होता है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास 5x का डेरिवेटिव 5 आ गया लेकिन 5 का करना हो तो 0, तो कई बच्चे 5x का भी 0 कर देते हैं, वे कांस्टेंट का डेरिवेटिव समझ गए, लेकिन कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं और कांस्टेंट के आगे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम सोल्व करते हैं। तो आपने यहाँ पे आ गया हमारा ax + b की n का भी लीनियर का भी डेरिवेटिव सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे जो है ये अलजेब्रा में आ गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपने +1 में सारे डेरिवेटिव आप सीख के आए हैं। +1 वाले आप याद रखें, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं, अलजेब्रा के हैं, एक्सपोनेंशियल के हैं, लॉगरिथम के हैं, इनवर्स के हैं, वो सारे आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जब तक आप याद करते हैं तब तक हम ये लिखते चलेंगे। देखिए ये अलग अलग हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्री में होते थे, हम इनके करेंगे पहले, तो उसी हिसाब से फिर आपके सवाल चलते चलेंगे एक्सरसाइज में। तो इनके फार्मूले डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव याद कीजिए, आपको cos x किया था, cos का डेरिवेटिव आपने -sin x किया था, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x किया था, माइनस कोसिकेंट, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट इनटू कोटेंजेंट और secant का secant x इनटू tan x। इसी प्रकार कोटेंजेंट का माइनस, कोटेंजेंट का माइनस है कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। तो जो c वाले हैं कोसिकेंट, कोटेंजेंट, कोस, उनके आगे माइनस लगा देना है और बाकी के आपने सीधे कर लेने हैं डेरिवेटिव। सारे डेरिवेटिव आपको ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ तक हो गए, अलजेब्रा में ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में ये हो गया। तो यहाँ से हम आगे सवाल जब करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 5.2 है उसके सम शुरू करेंगे। उसमें देखिए अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के ही है ज्यादा, और जो आता चलेगा हम फार्मूले साथ साथ लिखेंगे। पहला सम है आपका, क्या कहता है, आप मान लीजिए y, मान लीजिए y क्या है आपका, y sin ऑफ x स्क्वायर प्लस में 5 है, हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या होता है भाई, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, y का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो dy बाई dx हो गया। अब आपने ये देखना है ऊपर जो रस्सी वाली बात बताई थी आपको कि सबसे पहले ऊपर का डेरिवेटिव सोल्व होना चाहिए। ऊपर क्या है, पावर है, तो पावर का सोल्व करेंगे। कैसे बनेगा, देखिए हमारे पास ये क्या है, ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो पावर को छोड़ के फिर अंदर चलेंगे। अंदर पहले क्या है, फंक्शन है, कैसा है, ट्रिगोनोमेट्री का, साइन का। तो क्या है, साइन के आगे क्या है ये बाद में देखेंगे, हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है, उस फंक्शन पे डिपेंड करेगा डेरिवेटिव। फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है cos ऑफ x होता है, अगर साइन का है तो cos ऑफ साइन x का डेरिवेटिव cos x, और साइन के अंदर जो भी एंगल है उसका cos वही एंगल।
तो ये आपने करना है, ये बड़ा ध्यान रखना है। कई बच्चे यहीं पे क्या करते हैं, साइन का कोस कर देंगे फिर अंदर इसका करेंगे, ऐसा नहीं करना। हमने तो सिर्फ एक वर्क साथ साथ करना है कि साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, एंगल तो फिर यही आ गया, ये पहले तो साइन का डेरिवेटिव हल हुआ ना, अब करेंगे अंदर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका, एंगल, इसका एंगल कितना है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आपको यही बात बता रहे हैं बार बार कि डेरिवेटिव जब सोल्व करें आप स्टार्टिंग में पावर का लेके चलें, ऊपर अगर पावर है तो एक आगे निकाल के कम कर दें, पावर नहीं है फिर फंक्शन देखिए क्या है, अलजेब्रा का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, एक्सपोनेंशियल है, लोगरिथम है, वो आपको बाद में जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज आएंगे आपके सम वैसे वैसे बताते रहेंगे आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का साइन है, उसके अंदर साइन का डेरिवेटिव कोस किया, एंगल जो भी हो वो तो उसके साथ रहेगा। अब एंगल के अंदर चलेंगे, उसके साइन के अंदर, जैसे आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हमारा गली के एंट्री में जो होता है गेट वो खोलते हैं, इंटर हुए, आंगन में आगे, आंगन के आगे जो आपके रूम का गेट होता है वो खोलते हैं, रूम के अंदर इंटर हो गए, फिर रूम के अंदर भी आपका कोई और एक रूम छोटा मोटा जो बना है उसमें जाना है तो वो खोलते हैं। यानी कि हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप दीवार से कूदे सीधे आपके रूम में गए, आपने पहले बाहर वाला गेट खोला फिर अंदर वाला, फिर ऐसे ही डेरिवेटिव में करना होता है। पहले अगर पावर है तो पावर का डेरिवेटिव खोलेंगे, अगर पावर नहीं है फिर फंक्शन देखेंगे, फंक्शन के बाद फिर उसका एंगल देखेंगे। तो ऐसे ही हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। साइन का डेरिवेटिव हमने cos x स्क्वायर प्लस 5 का, फिर डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 5 का कर रहे हैं। तो साइन का ये डेरिवेटिव तो हो चुका है, इसको आप साथ लेके चलेंगे, ये तो हल हो चुका है, इतना आंसर तो आपका बढ़ चुका है। अब बस आपका ये डेरिवेटिव और निकालना रहेगा। अभी आपको बताया था अगर डेरिवेटिव दो एडिशन में है, जोड़ में है, तो दोनों का अलग अलग कर लेंगे, x स्क्वायर का अलग करेंगे प्लस में 5 का अलग करेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव x की पावर टाइप बन गया, इसमें क्या करेंगे, x की पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगी, x की पावर 2 में से 1 कम हो जाएगी, प्लस में 5 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको क्या बताया है, 0 होता है। तो हमारे पास में क्या होगा, ये तो यूं का यूं रखेंगे cos x स्क्वायर प्लस में 5। अब ये कितना बन गया देखिए, इनटू में 2x की पावर 2 माइनस 1 1 होती है, 1 को हम लिखे ना लिखें, और 2 की पावर 2x और प्लस में 0 है तो सेम यही रह जाएगा हमारा 2x का 2x हो जाएगा, लीजिए भाई, दैट इज आंसर। बस इतना ही है हमारा, बड़ा ही इजी टॉपिक है डेरिवेटिव। अगर आपको दो ही बातें सीखनी है, एक तो फार्मूला याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव किसका क्या होता है, दूसरा आपको स्टेप पता होना चाहिए। स्टेप क्या है, वे पहले क्या काम करते हैं, पहले आप पाओ। बच्चे यहीं पे इसी सवाल को बड़ा कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको, कहेंगे साइन का डेरिवेटिव कोस, ठीक है भाई, और फिर कहेंगे x स्क्वायर का 2x प्लस 5 का 0, इसका आंसर ये लेके आ देंगे, जो कि गलत होता है। आपने क्या देखना है भाई, साइन का डेरिवेटिव कोस है ठीक है, लेकिन एंगल क्या है वो तो रखें साथ के साथ, दोनों का इकट्ठा थोड़ी ना होगा, साइन का कोस और एंगल का। पहले साइन पूरा है, ये sin से sin का कोई मतलब नहीं होता, उसमें एंगल है तभी ये साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है। इसका डेरिवेटिव क्या, पहले हमने साइन ऑफ x अगर है तो उसका डेरिवेटिव कोस ऑफ x है, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है तो उसका डेरिवेटिव कोस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है। फिर अंदर गए, अंदर हमने एंगल देखा, एंगल का डेरिवेटिव क्या, एंगल किस टाइप में है, u प्लस v यानी कि f प्लस g, दो एडिशन में है, एडिशन का तो अलग अलग करेंगे, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, इस प्रकार से हमने इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया। तो ये था आपका 5.2 का फर्स्ट सम जो है हमने इस प्रकार से सोल्व किया। इसी प्रकार से आगे सारे सम ऐसे ही चलेंगे। सेकंड सम क्या कहता है देखिए, cos ऑफ sin x, y इज इक्वल टू मान लेंगे cos ऑफ sin x। हाँ भाई, इसमें भी काम वही करना है, सेम वर्क हमने यही करना है कि आपके पास अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज के जरिए टाइप कर सकते हैं, मैसेज का लिखा मिलेगा आपके इसमें, तो आप से समथिंग में कुछ समझ ना आए या कुछ और है तो आप डाल सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x करना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx होगा। अब वही बात फिर आ गई, पहले पावर अगर है तो पावर का डेरिवेटिव होगा, यहाँ तो पावर नहीं है भाई, पावर नहीं है तो क्या करेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर क्या है, फंक्शन है, फंक्शन क्या है, कोस है, कोस का फंक्शन क्या हो जाएगा, कोस बोलिए। अब कोस का डेरिवेटिव करना है ना हमने, कोस का क्या होगा, माइनस साइन ऑफ, यहाँ देखिए कोस ऑफ जो एंगल है वो माइनस साइन में होगा, तो माइनस साइन ऑफ जो एंगल है वो लगाइए, एंगल हमने क्या है साइन एक्स गिवन है, साथ में लगा दिए तो साथ में रखेंगे एंगल जो भी है, इनटू में अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, जो एंगल है, और एंगल क्या है हमारा साइन एक्स। तो इतना इतना डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो चुका है, सोल्व हो चुका है। अब थोड़ा सा और वर्क रहता है, ये और करना है, आगे समझ में। अब बताइए क्या होगा शाबाश, माइनस ऑफ साइन एक्स, इसको दोबारा नहीं करना,
ये तो डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का क्या है, कोस एक्स है, इनटू में क्या लिख देंगे, कोस एक्स, बस खत्म। इतना ही सवाल है, डेरिवेटिव में ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस स्टेप याद होने चाहिए। बच्चे जब स्टार्टिंग में डेरिवेटिव करते हैं तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे करें। काम वही करना है आपने बड़ा ही आसान तरीके से, कि आप पहले क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर के बाद फिर फंक्शन का आएंगे, फंक्शन के बाद एंगल आएंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। पहले मेन गेट खोलेंगे, फिर रूम का खोलेंगे, फिर अंदर का चलेंगे। अगर दीवार से छलांग लगा के बंदर की तरह आएंगे, चोट लग जाएगी। आपने उसको स्टेप टू स्टेप करेंगे, सोल्व हो जाएगा। और स्टेप में क्या है, पहले पावर देखें, फिर अंदर उसका एंगल देखें, एंगल के भी फिर अगर कोई और एंगल है तो उसको भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। या कुछ और होता तो इनटू उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये है आपका सेकंड पार्ट। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट देखिएगा, बड़े ही आसान है सारे सवाल इसके, इजी टाइप है। अगर एक बार बच्चे के समझ में आ गई तो आप फिर इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। y इज इक्वल टू देखिए क्या है, सेकेंड ऑफ, साथ में क्या है 10 रूट में x, ये है। हाँ भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव हम क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा। सेकेंड का, अब आपका पावर नहीं है, पहले एंगल को हम देखेंगे नहीं, बाद में देखेंगे। फंक्शन देखे हमने क्या, ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, सेकंड है, और सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए सेकंड x इनटू टेंजेंट x। तो हम डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, सेकंड x जो भी है, एंगल चाहे कुछ भी हो, हमारे पास 10 रूट x है तो 10 रूट x लिख दिया, सेकंड x इनटू में टेंजेंट x, टेंजेंट x जो भी है वो हमने यूं का ही रख दिया। हमने तो कोई अलग काम किया ही नहीं। सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड x इनटू 10x, सेकंड x का योग, सेकंड x जो है यूं का रख दिया, टेंजेंट, टेंजेंट का x है यूं का रख दिया। अब जो x बोल रहे हैं, अब उसका डेरिवेटिव करना है, d बाई dx किसका करना है, टेंजेंट रूट x का करना है। आइए अब ये चीज तो यूं, इसका तो सोल्व हो चुका है, सेकंड ऑफ 10 रूट x और इनटू में टेंजेंट ऑफ 10 रूट x, ये तो हल हो चुका है। इनटू में 10 रूट x का डेरिवेटिव करना है, 10 रूट x का टेंजेंट का डेरिवेटिव। अब टेंजेंट के आगे एंगल नहीं देखना, हमने देखना टेंजेंट है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x होता है। सेकंड स्क्वायर x इसने अगर रूट दे रखा है तो रूट में x ले लेंगे। अब इस एंगल का डेरिवेटिव, अब ये क्या है, d बाई dx क्या, रूट ऑफ x बच गया। अब इसका करेंगे, आई ना वही बात, स्टेप टू स्टेप वाली, पहले ये फिर वो। तो स्टेप क्या कहता है, पहले फंक्शन सेकंड है, सेकंड का डेरिवेटिव क्या, ये आ गया। सेकंड का होता है सेकंड x इनटू टेंजेंट x, यानी कि जो एंगल है वो साथ में चलता रहेगा। सेकंड का एंगल ये है, सेकंड के चल गया, इनटू में टेंजेंट, टेंजेंट का एंगल ये चल गया, फिर एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव टेंजेंट रूट में x। अब एंगल का जब करेंगे, एंगल क्या है, टेंजेंट। अब टेंजेंट का दोबारा फिर एंगल नहीं देखेंगे, टेंजेंट देखे हमने, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, तो सेकंड स्क्वायर जो एंगल है वो लगा दिया। अब हमने रूट x का देखेंगे। अब रूट x का भी आप, रूट x का भी इसी अलजेब्रा में याद रख लें कि d बाई dx, डायरेक्ट रूट x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो डायरेक्ट में याद रखें। कैसे, x की पावर हमने रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, ऐसे ही है। और पावर का डेरिवेटिव आपने किया है क्या, 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 में से 1 घटा दिया तो कितना बच गया, 1/2। x की पावर हाफ में से गया माइनस की 1/2, जिसको हम क्या करेंगे, 1/2, x की पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आएंगे, माइनस का जो है प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो 2x की 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x। तो डायरेक्ट याद रखेंगे आप, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट में x, ये डायरेक्ट आपने याद रखना है। रूट x का जो डेरिवेटिव है 1/2 रूट x होता है। कैसे होता है वो आपको यहाँ लिखा है, अब इसकी जगह आप सीधा लिख दें तो ये आंसर आ गया, सेकंड ऑफ 10 रूट x इनटू में टेंजेंट ऑफ 10 रूट x इनटू में सेकंड स्क्वायर रूट x, और डिवाइड में जो है रूट x का क्या बताया, 1/2, दैट इज आंसर हो गया हमारा इसका। तो इसी प्रकार से आपने इसके सम करने हैं, या अभी और सम करें, फोर और आपको अभी इससे अगली वीडियो में बताएंगे, अभी लाइव होंगे तब तक आप ये करें, उसके बाद अगला करेंगे। थैंक यू।